Hello all, myself Priyanka. Today's topic is forecasting and methods. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ forecasting and what are different types of method we have here for forecasting. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर forecasting कि forecasting है क्या. Forecasting is a technique that use historical data as inputs to make informed estimates that are predictive in determining the direction of future trend. कि फोरकास्टिंग बेसिकली है क्या कि आपका ये एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है, ठीक है, जिसमें स्टैटिस्टिकल टूल के हेल्प से हम एनालाइज करते हैं किनको, पास्ट और करंट मूवमेंट को, कि हमारा जो हिस्टोरिकल डाटा है, इनपुट्स हमें अवेलेबल है, उसके हेल्प से हम प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेंगे. तो वो आपका क्या कहलाता है, फोरकास्टिंग, जिसके बेसिस पे हम ये फोरकास्ट करते हैं कि इन फ्यूचर हम वहाँ पर हमारी वर्किंग कैसे रन करेगी. तो एक एस्टिमेशन जो फ्यूचर कंडीशन के टुवर्ड्स हम लगाते हैं आफ्टर द एनालाइजिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन, तो वो आपकी क्या कहलाती है, फोरकास्टिंग. उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, बिजनेस को फोरकास्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोरकास्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फोरकास्टिंग इज़ व्हाट इज रिलेटेड टू फ्यूचर कंडीशन, कि हमने जो एस्टिमेट लगाना है कि इन फ्यूचर हम क्या ट्रेंड रहेगा, कैसे हमारी बिजनेस सिचुएशन होगी, ठीक है, डिमांड कैसे होगी, प्रोडक्ट की सेल्स कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा. तो हर एक चीज़ की जो हम फोरकास्टिंग करते हैं कि फ्यूचर में क्या कंडीशंस होंगी, तो वो आपकी क्या फोरकास्टिंग है. इसको हम कैसे करते हैं, पास्ट और करंट दोनों ही सिचुएशन को ध्यान में रख के फिर हम फोरकास्टिंग को रन करते हैं. ये कम्बिनेशन है बोथ इवेंट्स का, जो पास्ट में आपके रन किए हैं प्लस जो प्रेजेंट में रनिंग है, दोनों के हेल्प से हम वहाँ पर फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में आपका जो बिजनेस है वो कैसे रहेगा. ठीक है, फोरकास्टिंग है ये एक आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है फ्यूचर एंड पास्ट डाटा का, जिसके हेल्प से हम एनालाइज करते हैं कि इन फ्यूचर हमारा ट्रेंड कैसे रन करेगा. तो यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ फोरकास्टिंग. डिपेंड ऑन योर पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा, फ्यूचर को हमने फोरकास्ट करना है, और ये एक आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है फॉर फोरकास्टिंग. नेक्स्ट वी हैव हियर टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग. तो हमारे पास दो टाइप हैं फोरकास्टिंग के, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. तो जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग है आपकी, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्या होती है, जो इमीडिएट फ्यूचर है आपका, मीन्स कि इसमें जो हम पीरियड कवर करेंगे वो आपका है फ्यू वीक्स, मंथ्स, 1 और 2 ईयर्स, कि ये आपका किसके अंडर आता है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के अंदर. लाइक कि आपने प्राइस पॉलिसी बनानी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देखनी है, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी बनानी है, तो ये आपका किस में आता है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में. ठीक है, और सीजनल जो आपके हैं वो भी शॉर्ट टर्म में आती हैं. लाइक कि अगर हम बात करें कि एक गोल्ड स्मिथ है कि सुनार है, उसने देखना है कि जब मैरिज सीजन चलता है तो उस टाइम गोल्ड की, डायमंड की कितनी डिमांड होगी, उस चीज़ को वो फोरकास्ट कर रहा है. तो वो भी आपका किसका एग्जाम्पल होगा, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का. नेक्स्ट ईयर वी हैव लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग कौन सी होती है, इसके अंदर जो हम पीरियड कवर करते हैं वो 5 to 15 ईयर्स का आपका पीरियड, लॉन्ग टर्म पीरियड कवर होता है. ठीक है, तो इसमें जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें उसमें कि मोस्ट ऑफ वो किस टाइप की प्लानिंग होगी, उसका नेचर होगा कि लाइक आपने कोई न्यू यूनिट सेटअप करनी है, अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट का एक्सपेंशन करना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, मैन पावर रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, आपने चेंज करना है सोसाइटी की नीड में. ठीक है, तो जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में आती है. लाइक कि इंडियन रेलवे जो पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मुलेट करती है वो क्या है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये आपका मीडियम भी होता है. वैसे एक मीडियम हम बेसिकली 2 to 5 ईयर, 2 years to 5 year जो हमारा रन करते हैं मीडियम टर्म फोरकास्टिंग होता है, तो कई उसको भी कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, तो मीडियम टर्म फोरकास्टिंग अगर आपने ऐड करना है तो वो 2 to 5 ईयर, 2 से लेके 5 साल तक का आपका फोरकास्टिंग वहाँ पे बनेगा. ठीक है, तो ये है आपके टाइप, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग. तो फोरकास्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, क्या हमें वहाँ पे क्लैरिटी लानी है कि फोरकास्टिंग की जो है इम्पोर्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेस,
कि बिजनेस में बेसिक फंडा क्या है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है रिलेटेड टू व्हाट, फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने अपने बिजनेस के फ्यूचर को थोड़ा बहुत एस्टिमेट करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए हम फोरकास्टिंग की हेल्प लेते हैं उसके रिगार्डिंग डिसीजंस के लिए। लाइक कि जैसे आपकी परचेजिंग पावर है जो कंज्यूमर की, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है, क्वांटिटी प्रोडक्शन की कितनी चल रही है, तो इनकी हेल्प से हम ये डिसीजन लेते हैं कि भी इन फ्यूचर हमें कैसे रन करना है, कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, कितनी डिमांड होगी, कैसे हम उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो बिजनेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंड इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग बिजनेस साइकिल्स। तो आपको पता ही है बिजनेस ट्रेड कौन से होते हैं, साइकिल्स कौन से होते हैं, कि कभी डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, कभी बूम पीरियड आ जाते हैं इंडस्ट्री में, तो इनका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जाता है। तो उसकी बेसिस पर भी आपको फोरकास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ में, ट्रेड में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो जो ये सडन प्राइस फ्लक्चुएशंस आती हैं कि कई बार ये हमें अपसेट कर देते हैं हमारे बिजनेस को, कभी हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर पाते, तो एडवांस में अगर इसका आप इनकी फोरकास्टिंग करो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से रन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ यूज़फुल टू सोसाइटी, कि बिजनेस फोरकास्ट है वो सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो किसका पार्ट है, सोसाइटी का। उसके जो साइकिल चेंज हो रहा है या कोई और वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं तो वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है। लाइक एग्रीकल्चर सोसाइटी का पार्ट है, इंडस्ट्रीज सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, तो कंज्यूमर्स, वर्कर्स कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं, तो इनका बैड इफेक्ट होएगा, गुड इफेक्ट होएगा ट्रेड साइकिल्स का, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली सोसाइटी पर भी जाता है। तो ये सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल है कि आप पहले से ही फोरकास्टिंग करो और फिर अच्छे से उसे रन करो। नेक्स्ट इज़ योर यूज़फुल फॉर गवर्नमेंट, कि फोरकास्टिंग है वो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत यूज़फुल है, कि आपने बजट कैसे बनाना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आप कैसे वहाँ पे रन करोगे। ठीक है, आपने कोई डिफिसिट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे जाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज़ क्या होंगी, सरप्लस है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे जाना है। तो जो डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट को करनी होती है कि कितना बजट होगा, तो उसकी भी ये फोरकास्टिंग करते हैं कि जो प्रेजेंट पास डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर ये फोरकास्टिंग करते हैं कि हम इसे कैसे रन करेंगे। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग में ये बिजनेस, सोसाइटी, गवर्नमेंट और जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं उनको कंट्रोल करने में फोरकास्टिंग रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट वी हैव हियर जनरल अप्रोचेस टू फोरकास्टिंग। ये क्या प्रोसेस की फोरकास्टिंग हम रन कैसे करते हैं, ये अप्रोच हमारी रनिंग में कैसे जाती है, कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो वी हैव हियर द 5 स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर फर्स्ट वन स्टेप इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्टिंग, कि फोरकास्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर एंड वेल डिफाइंड। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपने कि फोरकास्टिंग हमें किस चीज़ की करनी है, कितनी रेंज होगी, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्या पर्टिकुलर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जिसके रिगार्डिंग हमने ये रन करना है। तो सबसे पहले वो आपको यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ फोरकास्टिंग, कि आपको वेरिएबल चूज़ करने हैं फोरकास्टिंग के लिए। तो इम्पोर्टेंट जो वेरिएबल्स होते हैं हम उसी को इसमें इंक्लूड करते हैं कि आपने देखना है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल होगा हम उसी को यहाँ पे चूज़ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका फोरकास्टिंग प्रोसेस है वो रन करेगा। फॉर एग्जांपल कि एक फर्म है वो मल्टी प्रोडक्ट फर्म है, ठीक है, वो बहुत सारे आइटम्स को प्रोड्यूस करती है और आपने एक पर्टिकुलर कैटेगरी के रिगार्डिंग वहाँ पे देखना है कि हम हमारे आइटम्स कैसे रन करेंगे, उसकी फोरकास्टिंग करनी है। तो आप सभी आइटम्स को नहीं लोगे, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपने फोरकास्टिंग करनी है आप उसी को उसमें इन्वॉल्व करोगे। क्लियर? तो आपने इसमें जो वेरिएबल्स का सिलेक्शन करना है उन्हीं वेरिएबल्स का सिलेक्शन करना है जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है आपको और जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। तो आपने डाटा यहाँ पे कलेक्ट करना है, कंपाइल्ड करना है, हर एक प्रोसेस को समझना है, स्टैटिस्टिकल डाटा आपने उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट करना है, कंपाइल करना है और उसके अकॉर्डिंग देखना है जो आपकी बिजनेस की फ्लक्चुएशन है वो कैसे रन कर रही है, कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पैटर्न है, मूवमेंट है जिसके अकॉर्डिंग ये आपका रन कर रहा है। नेक्स्ट इज द चॉइस ऑफ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, कि आपने स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट कर लिया है,
वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए थे, डाटा कलेक्ट कर लिए, अब आपने वहाँ पे मेथड यूज़ करना है फोरकास्टिंग का। क्लियर? तो अब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कौन सी फोरकास्टिंग कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग कौन सा है जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके डेटा का नेचर क्या है, आपने किस रेंज तक यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, किस लिए आपने फोरकास्टिंग करना है, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर चूज़ करते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। इन जनरल की जो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, और इंडिकेटर्स जो हमारे हैं बिजनेस इंडिकेटर मेथड वो हम बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेथड को यूज़ करते हैं। देन लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, कि आपने मेथड यूज़ किया है, उसके बेसिस पे आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, फिर एक आपका वहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ होता है, उस कंक्लूजन के बेस पर आप फाइनल रिपोर्ट बनाते हो जो आप सबमिट करते हो टॉप मैनेजमेंट को, एग्जीक्यूटिव्स को, जिसके बेसिस पर वो नेक्स्ट पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है? तो एट लास्ट आप वो वहाँ पर फाइनल रिपोर्ट बनाते हो कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, वेरिएबल चूज़ किए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, फिर उनके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिकल डाटा आपने कलेक्ट किया, कंपाइल किया, फिर फोरकास्टिंग के लिए मेथड यूज़ किए रेंज के अकॉर्डिंग, और एट लास्ट जो कंक्लूजन आया उसके बेसिस पर फाइनल रिपोर्ट वहाँ पर प्रिपेयर करें। ठीक है? तो ये आपकी स्टेप्स हैं इन फोरकास्टिंग कि कैसे हम फोरकास्टिंग को रन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फोरकास्टिंग मेथड, कि जो आपके फोरकास्टिंग मेथड्स हैं तो इसमें आपके टू मेन मेथड्स हमारे रन करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड कौन से हैं, जिसमें हम बायर्स की ओपिनियन, सेल्स फोर्स एक्सपर्ट, इनकी थिंकिंग क्या है, ये क्या कहते हैं, इनके ट्रेंड्स कैसे हैं, उनको एनालाइज करते हैं, वो हमारे क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। क्लियर? और क्वांटिटेटिव मेथड आपके कौन से हुए, जो आपने इन नंबर्स कि आपके पास ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है कि सेल क्या हुई हमारे पास 5 ईयर में। ठीक है? 5 ईयर के बेसिस पे आप ट्रेंड बना रहे हो, तो वो आपके क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर क्वालिटेटिव मेथड्स। तो क्वालिटेटिव मेथड्स में आपका फर्स्ट जो है वो है कंज्यूमर सर्वे मेथड। तो कंज्यूमर सर्वे मेथड कौन सा आएगा, जिसमें आप बायर का, मे बी आपके जो बायर्स हैं या फिर पोटेंशियल बायर्स हैं उनकी आप देखते हो कि भी उनके थिंकिंग क्या है, क्वेश्चनिंग करते हो उनसे, इन्वेस्टिगेशन करते हो। ठीक है? और उनको रिकॉर्ड करते हो उनकी वहाँ पे कि उनकी थिंकिंग है। ठीक है? तो ये इनका इंटरव्यू लिया जाता है, इनसे सर्वे किया जाता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी लिया जाता है। कौन लेता है, जो आपके ट्रेंड एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इसको रन करते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये 2 टाइप से रन करती है बेसिकली आपका। एक तो है कंप्लीट एनुमिरेशन सर्वे, जिसमें आप जितने वहाँ पर कस्टमर है सबको इंक्लूड करते हो। ठीक है? पूरी मार्केट का सर्वे करते हो। इसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव होता है। सेकंड जो हम इसमें यूज़ करते हैं सैम्पल सर्वे, कि आपने सारे कस्टमर को यूज़ नहीं किया, वहाँ पे हर एक से डाटा कलेक्ट नहीं किया, आपने कुछ कस्टमर को, फ्यू कस्टमर्स का इंटरव्यू लिया है, उनके बेसिस पे आपने वहाँ पे एवरेज में फाइंड आउट कर लिया कि क्या एस्टिमेशन रहेगा, तो उसके लिए हम सैम्पल सर्वे को यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या है, कंज्यूमर्स का सर्वे करना, उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन गैदर करना। सेकंड इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, कि आप कंज्यूमर से ना पूछ के इस मेथड में क्या करते हो, सेल्स फोर्स से कॉन्टैक्ट करते हो, क्योंकि उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है कस्टमर के साथ। तो कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो कस्टमर ने उसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट किया है, इनका क्लोज रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ, तो आप इनसे जाके पूछोगे, इनसे पूछोगे कि क्या रिएक्शन रहा, कैसे हमारा प्रोडक्ट रन कर रहा है, कितनी सेल्स हो सकती है, कैसे रिस्पॉन्स मिला है। तो इनके बेसिस पर आप वहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हो और फोरकास्टिंग रन करते हो। तो ये भी सिंपल मेथड है, इसमें हम सेल्स पर्सन को यूज़ करते हैं, सेलमैन की हेल्प से हम यहाँ पर डाटा है कलेक्ट करते हैं। थर्ड वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, डेल्फी मेथड भी इसको हम बोल देते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, डेल्फी मेथड, इसमें आप न तो कंज्यूमर से पूछ रहे हो कुछ, ना ही आप सेल्समैन से कुछ पूछते हो, इसमें हम एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं, जो उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड की आपने वहाँ पे नॉलेज गेन करनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे डाटा कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, उस एरिया में जो आपके एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है? तो आप वो जो स्पेशलिस्ट पर्सन है, एक्सपर्ट पर्सन है, आप उनसे उनकी सीक्रेट रखते हो, उनकी आइडेंटिटी को। ठीक है? तो उनसे आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, मीन्स कि आपकी क्वेरी है कंज्यूमर बिहेवियर से लेके
या फिर प्रोडक्ट हमारा है जो मार्केट में उसकी कैसी एकदम से रिएक्शन रहेगा, या फिर अपने राइवलरी प्रोडक्ट्स का देखना है, राइवल्स हैं उनके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रहेगी, तो आप इनकी आइडेंटिटी को यहाँ सीक्रेट रखते हो, इनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, ठीक है, और उसके उनके रिएक्शन जो होते हैं एक्सपर्ट्स के उनको एनालाइज करते हो और उसके बेसिस पर अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्फी मेथड, एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड। कि इस केस में ना तो आपने कंज्यूमर से ओपिनियन लिए, ना ही सेल्समैन से, आप एक्सपर्ट से यहाँ पर ओपिनियन लेते हो, ठीक है। तो ये आपके कौन से क्वालिटेटिव मेथड है, क्लियर। नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड कौन से, जिसमें आपके पास डेटा अवेलेबल है, पास डेटा अवेलेबल है, प्रेजेंट डाटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पर आप वहाँ पे प्रोजेक्शन कर रहे हो कि फ्यूचर में फोरकास्ट कर रहे हो, कि एस्टिमेट लगा रहे हो कि कैसे हमारी डिमांड रहेगी, कैसे हमारी प्रॉफिट रहेंगी, सेल रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड क्या है, जिसमें हमारे पास डाटा अवेलेबल है, पास डाटा की हेल्प से हम देखते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कैसे रन करेंगे इन कमिंग ईयर और ईयर्स, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसके अकॉर्डिंग। तो आप इसमें 5 ईयर्स का डाटा कलेक्ट करते हो, लास्ट 5 ईयर्स का, उसके बेसिस पे देखते हो क्या ट्रेंड जा रहा है और उसकी हेल्प से आप फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो। बेसिकली इसमें हम 2 मेथड्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्राफिक मेथड। कि ग्राफिक मेथड में हम क्या देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, 5 ईयर्स का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है पास का, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं और उसको एक फ्री हैंड कर्व बनाते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। तो वो देखते हैं हम अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, कैसे रन कर रहा है, उसके बेसिस पे ही हम फिर फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। सेकेंड मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मैथमेटिकल प्रोसीजर को यूज़ करते हैं कि जो ग्राफ की लाइन हमने वहाँ पे फिट करनी है, इसमें हम डाटा का जो भी डाटा है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक फिटिंग लाइन को वहाँ पे चूज़ करते हैं और फिर उसमें मैथमेटिकल प्रोसीजर मीन्स कि इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंसेस बिटवीन कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग कि कैसे उसको मिनिमाइज किया जाए, एक फिटिंग लाइन हम देखते हैं, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाते हैं। मीन्स कि व्हाट इज़ योर लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड वो है जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की हेल्प से प्रोजेक्शन करते हैं फ्यूचर के लिए, जिसमें हम ट्रेंड यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन पर। वो ट्रेंड लाइन कौन सी होती है, वो आपकी ट्रेंड लाइन होगी जो बेस्ट फिट लाइन होगी, मैथमेटिकल प्रोसीजर पे वो डिपेंड करेगी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्व डाटा, ठीक है, जो हमने ऑब्जर्व किया है कि कैसे रन करता है और जो हमने कैलकुलेट किया है उसकी हेल्प से हम बेस्ट फिट लाइन को वहाँ पे चूज़ करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, ये भी आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके बेसिस पर हम फोरकास्टिंग करते हैं। रिग्रेशन इसमें रिलेशनशिप रन करती है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल लोगे, उनमें रिलेशनशिप देखोगे कि लीनियर है नहीं है, कैसे रन कर रहा है, उनकी रिलेशनशिप कैसी है, तो वो हमारी रिग्रेशन एनालिसिस होती है। फॉर एग्जांपल कि 2 वेरिएबल ले लिया आपने यहाँ पे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ले लिए कि एडवर्टाइजिंग पे हम कितना एक्सपेंडिचर करें तो उससे हमारी सेल पे कितना इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। तो वो जब आपने उनका रिलेशनशिप देखना हो तो आप वहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस इंडिकेटर मेथड्स, ठीक है। तो बिजनेस इंडिकेटर मेथड जो आपके हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं हमारी, तो हर एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो क्या इम्पैक्ट डाल रही है, बिजनेस साइकिल कैसे रन कर रहे हैं, ट्रेड कैसे रन कर रहा है, फाइनेंस कैसे रन कर रहा है, तो इसके बेसिकली हम इंडेक्स मेथड यूज़ करते हैं, कैसे हमारे जनरल इंडेक्स रन कर रहे हैं, प्राइस इंडेक्स रन कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्स्ट्रापोलेंशियल मेथड। तो इसमें हमारा बिलीफ रन करता है कि द बिलीफ दैट चेंजेस इन अ गिवन वेरिएबल विल फॉलो इट्स ऑलरेडी स्टेब्लिश पाथ फॉर्म। कि इसमें हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी स्टेब्लिश पाथ है वो कैसे रन कर रहा है, कैसे उसके बेसिस पे हम चेंजेस हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मेथड है कि उस पाथ में देखना कि कौन से चेंजेस हो सकते हैं, उसके हेल्प से यहाँ पे फोरकास्ट करना फ्यूचर को। इकोनोमेट्रिक मेथड, इसमें टाइम सीरीज़ को हम यूज़ करते हैं बेसिकली कि इक्वेशंस यूज़ करते हैं, टाइम सीरीज़ को यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डाटा हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, और फिर हम एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर का क्या एस्टिमेशन रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड।
तो इसमें आपका शॉर्ट टर्म फोरकास्ट है, ये भी आपके पास डाटा पे ही डिपेंड करता है। इसमें हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि जो पास डाटा है उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हम उसे डिफरेंट वेट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, वेट दे देते हैं, ठीक है। और उसकी हेल्प से फिर हम फोरकास्टिंग करते हैं कि जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑब्जर्वेशन की पास डाटा की, उसको हम वेट दे देते हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बेसिस पर यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। तो ये आपके क्वांटिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव मेथड कौन से होंगे? जिसमें हमारे पास पास्ट डाटा अवेलेबल है, लास्ट 5 ईयर्स में हमने ऐसे परफॉर्म किया था, तो फ्यूचर में हम कैसे परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पर आप एस्टिमेट करते हो। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हमें यहाँ पे अवेलेबल है। रिलेशनशिप देखनी है उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड अवेलेबल है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बेसिस पर हम फोरकास्टिंग मेथड को चूज़ करते हैं। मेनली 2 टाइप ऑफ मेथड आपके पास रन करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। एंड लास्ट वन वी हैव हियर क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड, कि क्या सुटेबल मेथड है एक फोरकास्टिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर एक्यूरेसी, कि आपका एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, कि पास्ट के हेल्प से आप फोरकास्ट कर रहे हो, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपने ये देखना है कि एक्चुअल और फोरकास्टिंग में क्या डायरेक्शन है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसको एक्यूरेसी की हेल्प से आप वहाँ पे रन करो। सिंप्लिसिटी, कि आप कॉन्फिडेंट तब रहते हो जब आप उस मेथड को आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके बेसिस पर आप जज कर सकते हो। तो सिंपल मेथड यूज़ करना चाहिए, मैथमेटिकली आप उसको यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिक की हेल्प से यूज़ कर सकते हो, जिस प्रोसीजर को आप सिंपली अंडरस्टैंड कर सको। इकोनॉमी मतलब कि आपकी कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कॉस्ट है वो नॉमिनल हो कि आप अपना आराम से मेथड को यूज़ कर सकते हो, उसको एलोकेट कर सकते हो। अवेलेबिलिटी, कि कितना आपके पास एक्सपर्ट पर्सन हैं उस मेथड को यूज़ करने के लिए, उस फोरकास्टिंग को रन करने के लिए, जिसके बेस पर आपने डिसीजन लेना है, तो वो टेक्निक आप आराम से यूज़ कर सकते हो। एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, उतने क्वेश्चंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे अवेलेबिलिटी को अपनी चेक करना है। टाइमलीनेस, कि टाइम गैप नहीं आना चाहिए, ये नहीं है कि आपने अकरेंस तो इवेंट की कब हो रही है, आपने उसका फोरकास्टिंग का टाइम कब ले लिया, तो जो लीड टाइम है वो आपका उसके अकॉर्डिंग रन करना चाहिए, कि आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से वहाँ पे अपना टाइमली रिजल्ट शो कर सको। एंड इफ़ेक्टिव, कि वो इजी टू जज हो, इफ़ेक्टिव हो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से प्रोजेक्ट को रन कर सको, अपने बिजनेस में उसकी हेल्प ले सको। ओके, this is all about your forecasting methods and what is forecasting. Okay then, thank you.